हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिंगम जीएस स्टडी पर। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपका 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, उसका। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर जी इंग्लैंड में गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड में गए थे। इंग्लैंड आंसर, इसका सही आंसर ये नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड गए थे। जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था। जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में हुआ था। इसका आंसर बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? इसका आंसर सी नंबर मदन नचा रहा था। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? ये भाषण है। चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रचना है। कौन रचना की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आंसर ये नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी भाषा में शिक्षा ग्रहण किए थे। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? जैन गणितज्ञ इनमें से कौन है? तो महावीराचार्य है। महावीराचार्य। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम अमरकांत है। अमरकांत। 3 नंबर सही है। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? इसका सही आंसर हो जाएगा किशोर कराता था। 11 रुपए साड़ी के खुट्टे से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे, डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा? तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। बी नंबर सही हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 में हुआ था। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो ये पंक्ति परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ से लिया गया है। किस वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 27 साल की उम्र में मिला था बिरजू महाराज जी को। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? बिरजू महाराज कानपुर 2-2.5 साल रहे। अभिनयो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? किनकी गतिविधियों पर? पोप की। इसकी पोप की। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? रोन नदी दक्षिण फ्रांस में है। दक्षिण फ्रांस में। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसकी उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है।
मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? सरपट शब्द का अर्थ तेजी, सरपट। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? तो ये थाती पत्रिका का संपादन किया है, थाती। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? इसका काशी में है। बिस्मिल्लाह खां अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? 6 पैसे लेते थे बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां 6 पैसे मामू से भी लेते थे, मौसी से भी लेते, नानी से भी, इनसे 3 इनमें से सभी हो जाएगा। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार कौन है? हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 ईस्वी में हुई थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। दक्षिणी भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्र पत्र मिले हैं? किस राजा के? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजा वर्गुन के। बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? बेतमा दान पत्र ये 1020 ईस्वी का है। थ का उच्चारण स्थान क्या है? थ का तन दंत दंत। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियां होती है? व्यंजन वर्ण की 3 श्रेणियां होती है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तिगुना समय लगता है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि या आदि संधि। दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका हो जाएगा दु विसर्ग कर। विसर्ग संधि का उदाहरण है दु विसर्ग कर। य र ल व कौन सा व्यंजन है? य र ल व यह अंतस्थ व्यंजन होता है, उस व्यंजन नहीं होगा। स्पर्श व्यंजन भी नहीं होगा, अंतस्थ व्यंजन होता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में शुद्ध शब्द घनिष्ठ होता है। घनिष्ठ। कालिदास ऐसा नहीं कहता, उपरोक्त नहीं कहता, घनिष्ठ शुद्ध शब्द है। मनुज में उपसर्ग क्या है? मनुज में उपसर्ग मनु होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? ये नंबर सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह संज्ञा के कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 3 नंबर सही। आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है? आर्यावर्त एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को मतलब इसकी जाति को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। शक्ति 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 शब्द कौन सा लिंग है? शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। कारक के कितने होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। को के लिए किस कारक की विभक्ति है? अपादान, संबंध, का के किरारी, संप्रदान। संप्रदान का कारक के लिए, को के लिए। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का उदाहरण है।
वह जो ना करे सो थोड़ा, वह जो ना करे सो थोड़ा, संबंध को बता रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी जैसा देश, मतलब ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण। धार्मिक में प्रत्यय क्या होगा? इक प्रत्यय होगा धार्मिक। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन क्रिया कहते हैं? उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूँ, यह है सकर्मक क्रिया। भूत शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय है। भूत में तो प्रत्यय है। 52 का ये नंबर सही होगा। भूत भुक्त भूत है, ओ भुक्त भूक्त कत प्रत्यय होगा, मतलब डी नंबर होगा। 52 के ये नंबर नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, डी नंबर सही होगा, इसका आंसर डी नंबर होगा। अन्याय शब्द का विशेषण क्या होता है? अन्याय शब्द का विशेषण अन्यायु होता है। अन्यायु 53 का डी नंबर। बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक किस पद में दिया गया है? ये किस पद में दिया गया है? तृतीय पद में दिया गया है। प्रथम नहीं, तृतीय नहीं, इनमें से कोई नहीं, द्वितीय पद में दिया गया है। आशा दीवार मतलब आशा दीवार किसकी रचना है? तो आशा दीवार गुरु नानक की रचना है। सीका शब्द का अर्थ क्या होता है? सीका शब्द का अर्थ चोटी होता है, चोटी। बी नंबर सही होगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? रसखान है। निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? कवि की सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है घनानंद की। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा है? कवि घनानंद जी के बारे में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कवि घनानंद जी अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? सुजान के आंगन में। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श कौन मानते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? ये कुंवर नारायण जी की रचना है। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो स्वदेशी 64 का बी नंबर सही आंसर होगा। नहीं, स्वदेशी नहीं, जनतंत्र का जन्म सी नंबर सही होगा। गलत है, बी नंबर नहीं होगा। सिंहासन खाली करो जनता आती है, इसका सी नंबर होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता कौन है? हिरोशिमा कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? जली हुई छाया हिरोशिमा कविता में जली हुई छाया मानव की साक्षी है।
एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौंकाना रहता है? वृक्ष। कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1947 में हुआ था। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से ढकेलना शुरू किया? हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से ढकेलना शुरू किया? किसने शुरू किया था? अंकुर। किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दुष्चक्र में श्रेष्ठा। स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? स्त्रीत्व का मानचित्र रचना अनामिका जी की रचना है। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? मतलब किस राज्य में हुआ था? कवित्री अनामिका जी का जन्म बिहार में हुआ था। लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? मतलब लेखक श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखक को सन 1968 में दिया गया। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है? दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद की आर नारायण ने किया है। बी आर नारायण ने किया, के आर नारायण ने, बी आर नारायण ने किया है। बी नंबर सही होगा। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ढहते विश्वास कहानी के लेखक का नाम है सातकोरी होता। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? बाढ़ आएगी। क्या लग रहा था? बाढ़ आएगी। सी नंबर सही हो जाएगा। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? सांवरदैया। वली अमाल की बेटी का नाम पापति था। क्या था? पापति था। क्या था? पापति। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। गलत। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ये भी गलत। इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। ये भी गलत। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। ये सही हो जाएगा। ये नंबर सही। दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द पीड़ा होता है। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? पाताल। जिसके माता पिता न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनाथ। दूध का दूध, पानी का पानी, लौकिक का अर्थ क्या होता है? दूध का दूध और पानी का पानी का लौकिक शब्द होता है सही न्याय करना। सेना नायक शब्द कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष समास। सेना के लिए ना। डी नंबर सही हो जाएगा। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ सजग होना। वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? भविष्य काल। पगड़ी शब्द क्या होता है? पगड़ी शब्द क्या होता है? पगड़ी शब्द देशज शब्द होता है। क्या होता है? देशज शब्द। पगड़ी शब्द देशज शब्द होता है। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है?
पर्वतीय, पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? पुत्रवती होता है। वान का वती, पुत्रवती। उल्लास शब्द का छंदी विशेषण क्या होता है? उत प्लस लास। रात को पहरा देने वाले के लिए कौन पदबंध है? पहरा देने वाले के लिए क्रिया पदबंध है, कार्य कर रहा है। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य है। कांटा शब्द का विशेषण क्या होता है? मतलब कांटा शब्द का विशेषण क्या है? कटीला, कंटीला। सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? आवट। सुसंगति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सुसंगति का कुसंगति, कुसंगति। महात्मा शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। महान है जो आत्मा। उद्गम शब्द कौन सा संधि विच्छेद? उत प्लस गम। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है?